और आज मैंने सुबह पढ़ा अखबार में कि पैसेंजर ट्रेन को बंद करके अब मालगाड़ी से कोयले की ढुलाई होगी। कई पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। ये इस तरह से गवर्नेंस चलता है मोदी जी। और आप कोई भी सवाल सरकार से पूछ लो, रोजगार क्यों नहीं है, राज्य की जिम्मेवारी है। ऑक्सीजन क्यों नहीं है, राज्यों की जिम्मेवारी है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी क्यों है, राज्यों की जिम्मेवारी है। आईसीयू बेड की कमी क्यों है, राज्यों की जिम्मेवारी है। कोरोना क्यों फैल रहा है, राज्यों की जिम्मेवारी है। महंगाई क्यों हो रही है, राज्यों की जिम्मेवारी है। तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही है, राज्यों की जिम्मेवारी है। और आज सरकार ने कह दिया कोयले का संकट क्यों है, राज्यों की जिम्मेवारी। तो आपकी क्या जिम्मेवारी है? आपकी सिर्फ एक ही जिम्मेवारी है कि आपका जो महल है वो समय पर कंप्लीट होगा या नहीं। क्या आपकी एक ही जिम्मेवारी है कि आपके जो नए जहाज आ गए उसको लेके आप दुनिया के कोई भी देश में घूमने जा सकते हो? क्या आपकी यही जिम्मेवारी है? कोई भी सवाल पूछो, राज्यों की जिम्मेवारी है। और राज्यों की जिम्मेवारी के बाद आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज वित्त मंत्रालय का डाटा है, मेरा नहीं है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों का 78,704 करोड़ रुपया जीएसटी का हमारे पास बकाया है। यह मैं नहीं कह रहा, मोदी जी की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि 78,704 करोड़ रुपया राज्यों का हमारे पास जीएसटी का बकाया है। जिम्मेवारी सारी राज्यों की, पैसे सब हम लेंगे, उनका जो हिस्सा है उनको समय पर देंगे नहीं। और बिजली कटौती क्यों हो रही है, क्योंकि कोयला नहीं पहुंच रहा। किसकी जिम्मेवारी, बोले राज्यों की जिम्मेवारी। अरे भाई, कोयला मंत्रालय तो भारत सरकार में होता है। क्या आपने कोई राज्य में सुना कोयला का मंत्रालय होता है? कोयला की जो माइंस है वो केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। भारतीय रेलवे केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। क्यों आप समय पर कोयला नहीं पहुंचा पाए? और उसका नतीजा क्या हुआ कि मैंने जो एनर्जी एक्सचेंज का डाटा दिया है कि सुबह 11:15 बजे आज 16,035 मेगावाट की मांग थी और आपूर्ति हो रही थी 2,304 मेगावाट की। और वो भी किस रेट पे साथियों, 12 रुपए प्रति यूनिट। ये कौन सा गवर्नेंस का मॉडल